जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस कंपनी ने 24.75 करोड़ में आर्किड साइबरेक्ट सर्विसेज की खरीद पूरी की? तो दोस्तों, यह की है टेक महिंद्रा कंपनी ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, 19 देशों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चौथा किस शहर में शुरू हुआ है? तो दोस्तों, 19 देशों के सम्मेलन ने शांति प्रयास चौथे का एक आयोजन किया है। और यह दोस्तों किस शहर में हुआ है? तो दोस्तों, यह हुआ है काठमांडू में हुआ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, काठमांडू जो है यह नेपाल की राजधानी है। और दोस्तों, नेपाल की मुद्रा जो है वह नेपाली रुपया है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, एच ए एल और DRDO द्वारा किस लड़ाकू जेट बेडे का 60,000 करोड़ रुपए का उन्नयन किया जा रहा है? तो दोस्तों, यह किया जा रहा है सुखोई का किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस फिनटेक स्टार्टअप ने वर्चुअल ATM सेवा शुरू करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, यह किसने की है? यह की है दोस्तों पेमर्ट ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, मिश्रित वित्तीय सुविधा स्थापित करने के लिए गोवा सरकार ने किसके साथ सहयोग किया है? तो दोस्तों, मिश्रित वित्तीय सुविधा स्थापित करने के लिए गोवा सरकार ने किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, यह की है विश्व बैंक के साथ। यह विश्व बैंक के साथ की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों, गोवा की राजधानी पणजी है, यह भी याद कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा लॉन्च की जाने वाली चैट GPT शैली AI सेवा का नाम क्या है? तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा चैट GPT शैली AI का लॉन्च किया गया है। और इसका नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों, इसका नाम रखा गया है हनुमान रखा गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला पिज़्ज़ा ATM किस शहर में शुरू किया गया था? तो दोस्तों, उत्तर भारत का पहला पिज़्ज़ा ATM किस शहर में शुरू किया गया था? तो दोस्तों, यह किया गया था चंडीगढ़ में। यह चंडीगढ़ में किया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों, चंडीगढ़ जो है यह पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। पंजाब राज्य की और हरियाणा राज्य की दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। और दोस्तों, खुद में भी चंडीगढ़ एक UT है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्वीकृत विधेयक द्वारा महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में महाराष्ट्र समुदाय को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है? तो दोस्तों, यह दिया जा रहा है 10% दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, 36वां वार्षिक पुष्प शो कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, 36वां वार्षिक पुष्प शो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, यह किया गया था नोएडा में।
यह नोएडा में किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों नोएडा जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ की राज्यपाल जो हैं दोस्तों आनंदीबेन पटेल हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य हर घर जल योजना में 100% संस्मृति हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों हर घर जल पहुंचाने वाला 100% कौन सा राज्य बन गया है? तो दोस्तों यह बना है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश बना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय रक्षा उपकरण शील्ड 2024 पर सेमिनार किस शहर में आयोजित किया गया? तो दोस्तों यह किया गया दोस्तों ढाका में किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ढाका जो है यह बांग्लादेश की राजधानी है, यह भी याद रखें। और दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा जो है वह बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा जो है वह टका है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों वह शेख हसीना हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 2023 में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बन गई हैं? तो दोस्तों GD बिड़ला पुरस्कार यह वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा दिया जाता है और यह जीतने वाली पहली वैज्ञानिक महिला कौन सी बनी है? तो दोस्तों यह बनी है दोस्तों प्रोफेसर अदिति सैंडी बनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत में भिन्न बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और नवाचार परियोजना के वित्तीय पोषण के लिए 12,800 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान कर रहा है? तो दोस्तों यह कर रहा है जापान कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मिलान नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण किस शहर में हो रहा है? तो दोस्तों मिलान जो नौसैनिक अभ्यास है इसका 12वां संस्करण किस शहर में हो रहा है? तो दोस्तों यह हो रहा है विशाखापट्टनम में। यह विशाखापट्टनम में हो रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ 119वां सदस्य देश बना? तो दोस्तों 119वां देश सौर गठबंधन में शामिल कौन सा देश हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है माल्ट जो है यह सौर गठबंधन में शामिल हुआ है और दोस्तों ऐसा करने वाला यह 119वां देश बन गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने 3 IIM IIT 20 केंद्र विश्वविद्यालय और दोस्तों 13 नवोदय विद्यालय और एम्स सहित 13,375 करोड़ की शैक्षिक परियोजना का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों यह कहाँ पर किया है, कहाँ से किया था? तो दोस्तों यह किया था जम्मू में। यह जम्मू में किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जम्मू में दोस्तों एक IIM और एक IIT और 20 केंद्रीय विश्वविद्यालय 3 IIT हैं दोस्तों, 3 IIM और IIT केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं 20 और दोस्तों 13 नवोदय और एक एम्स। इसमें लागत लगेगी 13,375 करोड़ रुपए की और यह दोस्तों जम्मू में उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है
यह मनाया जाता है दोस्तों 21 फरवरी को। 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों राष्ट्रीय भाषा दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी दोस्तों हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डे ला लेगियन डी आंगूर से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों फ्रांसीसी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है शशि थरूर को। शशि थरूर को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी में से एक राज भाई हैं जो इसका आंसर कमेंट करके डेली देते हैं और सटीक आंसर देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आप भी उन्हीं की तरह आंसर कमेंट करके दिया करें। तो दोस्तों क्वेश्चन है, इंडेक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होने वाला है? तो दोस्तों इंडेक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर होने वाला है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों बेंगलोर, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों कोलकाता। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारा टारगेट है 10,000 व्यूज़ पर डे का। और दोस्तों यह टारगेट हमें जिस दिन अचीव हो गया, यानी हम इस टारगेट को कंप्लीट कर पाए, तो उस दिन से आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से दोस्तों हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वनडे एग्ज़ाम के जितने भी थ्योरी क्लासेज होती हैं सभी थ्योरी क्लासेज देंगे वनडे एग्ज़ाम की। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं वनडे एग्ज़ाम की थ्योरी क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलें, तो दोस्तों हमारे 10,000 व्यूज़ पर डे का टारगेट जो है इसे कंप्लीट कराने में हमारी मदद करें। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।